हालेलुया। जो सबको जय मसीह की, जो ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, परमेश्वर पिता के पवित्र वचन में जाएंगे जो हमें प्यार करना सिखाते हैं। सच्चे परमेश्वर के वचन में जाएंगे मेरे प्रियो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है, फियर द लॉर्ड, प्रभु का भय माने या प्रभु से डरे। आज का क्या टॉपिक है? सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोले, प्रभु से डरो। निकालेंगे भजन संहिता उसका 34:9, 34:9। हाँ पढ़ेंगे। हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे यहोवा के पवित्र लोगों। किनसे कह रहा है? जो प्रभु का दास दाऊद है। यहाँ पर दाऊद बोल रहा है। दाऊद परमेश्वर का एक दास था, जैसे मैं हूँ। वो राजा था एक इजराइल देश का, पर प्रभु का दास भी था। वो लिख रहा है, हे परमेश्वर के लोगों। किसके लोगों? मेरे प्रिय, दुनिया से प्रभु बात नहीं कर रहा, दुनिया से, क्योंकि दुनिया परमेश्वर को मानती नहीं है और ना उसकी सुनती है। पर जो उसकी सुनती है, परमेश्वर उनसे बात कर रहा है, जो उसको जानते हैं। परमेश्वर उनसे लिखा है, हे परमेश्वर के लोगों। इंग्लिश में लिखा है सेंट्स, सेंट्स, संतों, प्रभु के संतों। हम सब संत हैं। ये मत सोचो कल पास्टर ही संत है। बाइबल हम सबको संत बोलती है जो यीशु को मानते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी वाइफ ने लिखा था इसलिए बोला मैंने। ताली बजाओ। कहेंगे आज क्यों बोला पास्टर, कभी तो बोला नहीं प्रेज द लॉर्ड। ओ लाइव देख रही है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। सो मेरे प्रियो, आज का जो टॉपिक है, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो। परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहा है, परमेश्वर से डरो। क्योंकि मेरे प्रियो, दुनिया के लोग तो परमेश्वर से डरते नहीं है और ना परमेश्वर की परवाह करते। अगर वो डरते और परमेश्वर की परवाह करते, यीशु से डरते, तो आज जो काम कर रहे हैं वो ना कर रहे होते। हालेलुया। लिखा क्या लिखा? हाँ, हे परमेश्वर के पवित्र लोगों, हे परमेश्वर के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, उसका भय मानो। भय मानो मतलब डरो, उससे डरो। मेरे क्या प्रॉब्लम? प्रभु ये बात आज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर को पता है मेरे बच्चे मुझसे डरते, मेरे बच्चे मुझसे, इसलिए वो अपने बच्चों को बोल रहा है। वो दूसरे के बच्चों को नहीं बोलता, वो अपने। आप दूसरे के बच्चे को बोलते हो? आप ज़्यादातर अगर कोई आपका गलती आपका बच्चा करे तो आप अपने बच्चे को बोलोगे, दूसरे को थोड़ी बोलोगे। मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर अपने बच्चों को बोल रहा है, कहता परमेश्वर से डरो, यीशु से डरो। आपको पता है आज डर ना होने के कारण आधी से ज्यादा प्रॉब्लम का रीजन पता क्या है? लोगों में डर नहीं है, कुछ भी करते, जो मन में आया करते हैं। सरकार को भी डर नहीं है, लोगों को भी डर नहीं है। मेरे प्रियो, दिल में यहां पर डर नहीं है। अगर डर होता ना तो कुछ करने से पहले सोचते 100 बार। आज सोचते नहीं है, कर देते, खून कर देते लोग। क्यों करते हैं? क्योंकि डर नहीं है। किसी की हमेशा बुराई करते रहते हैं, क्यों? डर नहीं है। गलत काम करते हैं, क्यों? डर नहीं है। चोरी करते हैं, क्यों? डर नहीं है। झूठ पे झूठ बोलते हैं, क्यों? बोलो क्यों? सारे मेरी तरफ करो मुंह, बोलो क्यों? कौन देखता है? और मेरे चर्च के लोग बहुत अच्छे, कई की जब तक पास्टर ही सामने डरेंगे, कई के लोग सामने भी नहीं डरते, छोड़ो पीछे तो क्या डरते होंगे। हालेलुया। कई तो सामने भी नहीं डरते, जो भी मुंह में आए फटाफट बोलते रहते हैं। दिल में डर नहीं है, दिल में, और पीछे तो पता नहीं क्या गुण खिलाते होंगे, रब जाने। हालेलुया। मेरे प्रियो, डर, परमेश्वर कहता है उससे डरो। अगर तुम नहीं डरोगे तो तुम मरोगे।
अगर तुम नरक की आग में मरोगे, मगर अगर डरोगे तो जरूर बचोगे और मेरे साथ रहोगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, बहुत सारी प्रॉब्लम का जड़ जो आज है, लोग सरकार से नहीं डर रहे, सरकार लोगों से नहीं डर रही आज की। ये कंडीशन है हमारे देश की आज की, और देश की नहीं है मेरे प्रिय, पूरी दुनिया की यही कंडीशन है आज। कोई किसी से डरता नहीं है। अरे मैं किसी के बाप से डरता हूं क्या? भाई किसी के बाप से तू डर या मत डर, मेरे प्रभु से डर, नहीं तो बाप से डरने के लायक भी रहेगा नहीं तू, फिर बाप से क्या डरेगा तू? किसी का डर नहीं है, ना माँ का डर है, ना बाप का डर है, ना परमेश्वर का डर है, ना लोगों का डर है, ना पास्टर का डर है। अपनी मर्जी के चलाए चलते हैं, जो मन करता है, जो मन में आ गया वही करेंगे, जो फीलिंग आ गई वही करना शुरू कर देते। प्रभु का वचन क्या बोलता है उसके बारे में उनको कोई टेंशन नहीं है, उन्होंने करनी अपनी मर्जी है। क्यों? डर नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज प्रभु का दास बोलता है अपने वचन में, और ये भी दास बोलता है परमेश्वर से डरो, चाहे मैं देखूं या ना देखूं, चाहे मैं तुम्हें सुनूं या ना सुनूं, परमेश्वर से डरो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे बिल्कुल साथ खड़ा हुआ है। जहां भी जाते हो, जहां भी, ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर प्रभु आपको देखता नहीं है। हर जगह, हर एरिया में, हर गली में परमेश्वर की निगाह आप पर है। इसीलिए तो बोलता है डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने खड़ा होता हूं और तुम डरते नहीं हो। मेरे भी एक व्यक्ति था, पाप करता था, उसका नाम था लो। वो पाप करता, गंदी गंदी चीजें देखता मोबाइल में, सब कुछ करता, प्रभु को जानता था, पता नहीं चर्च भी नहीं जाता था, बाइबल भी नहीं पढ़ता था। एक दिन अचानक मन में आया, आज मैं जाऊंगा, कुछ देखूंगा लाइब्रेरी में, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ता था, गया वहां पर देखने लगा, कुछ गंदी चीजें देख रहा है। फिर आगे कहता चले कोई किताब पढ़ता हूँ, उसको नहीं, कोई किताब पढ़ता हूँ, कहता कौन सी किताब पढ़ूं? अचानक बाइबल आ गई, अचानक, और वहां पर शब्द में लिखा लो मैं तेरे साथ। वो कहता है बाइबल में मेरा नाम, लो मैं तेरे, पड़ गया दिमाग में। हालेलुया। तब देखना फिर करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, कहता लो मैं तेरे, जो इंग्लिश लो वर्ड है उसका मतलब होता है सी, बिहोल्ड, देखो। क्या होता है उसका मतलब? पर उसी शब्द का एक और मतलब है लो। इंग्लिश प्रभु ने कहा देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे, और उसमें लिखा था, उस बाइबल में ऐसे लिखा लो मैं जगत के अंत तक तेरे साथ। हाँ प्रभु आप साथ है। मैं तो प्रभु जी गंदे काम कर रहा था, सॉरी, डर आ गया मेरे प्रियो उसके अंदर, उसने वो सारे काम छोड़ दिए उसी वक्त, क्योंकि डर समा गया। डर, अरे यार मैं इतने दिन से ये काम कर रहा था और प्रभु मुझे देख रहा था, देख छोड़ो, कहता मेरे साथ ही था। उसको कितना दुख होता होगा, हाँ उसको कितना बुरा लगता होगा, सॉरी गंदा किया मैंने, प्रभु आज के बाद कभी नहीं करूँगा, सॉरी डैडी। चर्च जाने लगा, प्रार्थना करने लगा, सब गंदे काम छोड़ दिए, क्योंकि उसको पता लग गया लो मैं तेरे, और कहता अगर प्रभु मेरे साथ है तो मुझे डरना चाहिए। आज कईयों को मेरे प्रियो फील ही नहीं होता। प्रभु आप फील करो या ना करो, मैं बताना चाहता हूं प्रभु आपके साथ है। अगर आप पाप भी करने जाते हो, गारंटी देता हूं वहां भी साथ में खड़ा हो, और देख रहा हो रो रहा है, कर तुम साथ में खड़े होकर रोता है। आप हंस रहे होते हो, एंजॉय कर रहे होते, और वो उसके आंखों से आंसू निकल रहे हो, देख मेरा पुत्र और मेरे पुत्र पुत्रियां क्या गुण खिला रहे हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं। वहां पर खड़ा होकर, और शैतान भी साथ में, देख देख तेरा बच्चा क्या कर रहा, देखा? तू कहता डर मानता, क्या डर मानता है तेरा? शैतान दोष लगाता है मेरे प्रिय, दोष। वहां पर सरेआम खड़े होकर बोलता, देख तेरा बच्चा, ये देख तेरा बेटा, ये देख तेरी बेटी, ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख क्या कर रहे हैं। लोग तो लगाते लगाते उनकी छोड़ो, शैतान भी लगाता है, प्रभु को लगाता है दोष। लोगों को ये बात समझ आ गई। मेरी प्रार्थना है आज किसी को मेरी ये बात
समझ आ जाए। हालेलुया, सबको समझ आ जाए। परमेश्वर से, यीशु से, क्योंकि वो तुम्हारे हमेशा साथ रहता है। मेरे प्रिय, कोई देखता नहीं देखता फर्क नहीं पड़ता, देख भी लेगा क्या उखाड़ लेगा, मगर अगर परमेश्वर देखता है तो फर्क पड़ता है मेरे प्रियो, क्योंकि वो नरक में फेंक देगा उठा के, चाहे हम उसके बच्चे हैं। वो जितना दयालु है उतना ही कड़ा परमेश्वर है। वो जितना दया करता है उतना गुस्सा भी करता है, उठा के फेंक देगा नरक में, चाहे हम उसके खुद के खून क्यों नहीं है। हालेलुया, परवाह नहीं करता वो दुनिया के लोगों बच्चों की तरह नहीं है। अरे मेरे बच्चे ने, दुनिया के लोग, अरे मेरे बच्चे ने गलत कर दिया, नहीं इसको बचाऊंगा। वो सपोर्ट नहीं करता, कई बारी उसको उठाकर खुद ही फेंक देता है। लो मेरे बच्चे ने गलत किया, लो पकड़ो उसको मार डालो, नरक में फेंक दो, अपने बच्चे को खुद ही दे देता है। अब देख लो, जो इतना अच्छा है वो इतना खतरनाक भी है। हालेलुया, माफ करता है, वो माफ दया करता है, मगर बार बार नहीं, बार बार मेरे प्रिय, एक दो बारी माफ करेगा, तीन चार बारी माफ करेगा, हमेशा माफ ही नहीं करता रहेगा, कभी कभी साफ कर देगा, चाहे हम उसके बच्चे हैं। कई लोगों को साफ कर दिया, पर उन्हें पता दुनिया से, क्योंकि उससे डरते नहीं थे। उससे डरते परमेश्वर से। अगर डरोगे नहीं मेरे प्रियो, बहुत खतरे में हो आप, बहुत ज़्यादा डेंजरस में हो आप। अगर आपसे डरते हो तो आप सेफ हो, आप बचे हुए हो। पास्टर जी हम डरेंगे परमेश्वर से, डरने के थोड़े बहुत फायदे बताएं। डरने के, हाँ, बिना फायदे के तो हम कोई काम करते नहीं है, हमारा नेचर ही ऐसा है। हालेलुया, फायदा पहले देखेंगे मेरे प्रिय। चलो आज परमेश्वर आपको फायदा भी बताएगा, परमेश्वर आपको फायदा भी बताएगा कि अगर आपसे डरते हैं तो क्या फायदे हैं। आपको पता है, एक वचन बताता है, नीति वचन 1:29 पढ़ना, नीति वचन 1:29। हालेलुया, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय माना उनको ना पाया। यहोवा का भय माना उनको ना आया। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, उन्होंने परमेश्वर का भय माना, चुना नहीं। परमेश्वर का भय माना, आप चुन सकते हो कि आप परमेश्वर का भय मानोगे या आप चाहे छोड़ सकते हो। मैं नहीं मानता प्रभु का भय, क्या कर लोगे? कुछ नहीं करूँगा। क्या कर लोगे? कुछ नहीं, प्रभु करेगा जो करेगा, मैं तो सिर्फ प्रार्थना करूँगा तेरे लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई लोग चुनाव करते हैं कि मैं प्रभु से डरूंगा, और कई लोग नहीं चुनते हैं कि मैं परमेश्वर से नहीं डरूंगा। मेरे प्रियो, मैंने चुनाव किया है कि मैं परमेश्वर से डरूंगा, मैं परमेश्वर से हर बात में डरूंगा, बोलते हुए भी डरूंगा कि कहीं मैं कुछ गलत ना बोल जाऊं। हालेलुया। जब मैं अकेला हूं, कोई भी नहीं है, तब भी मैं परमेश्वर से डरूंगा, और जब मेरे साथ हैं सब लोग, तब भी मैं परमेश्वर से डरूंगा। मेरे प्रिय, आपको मैं एक बात बताता हूं, जो परमेश्वर से डरता है ना, मैं गारंटी देता हूं वो पाप नहीं कर सकता, क्योंकि जब करने जाओगे डर आ जाएगा और छोड़ के भागे आओगे, छोड़ के। जब भी पाप करने का मन करेगा, जाओगे ना, तो परमेश्वर का डर आ जाएगा और आप भाग जाओगे, करोगे नहीं, जोर लगा लो। क्यों? डर है अंदर। मगर अगर अंदर डर नहीं है, कोई भावना नहीं आएगी, जो करना कर दोगे। क्यों? डर नहीं है। अगर डर है तो डर लगेगा, डर है तो डर लगेगा, फियर आ जाएगा, पसीना आने लगेगा। एक व्यक्ति ने मुझे बोला, कहता अरे पास्टर जी, पहले मुझे डर नहीं लगता था, जब से आपके पास आया हूं, जब सिगरेट पीता हूं ना, डर लगने लग जाता है, पसीने आ जाते हैं। कहता अब तो मैंने छोड़ दिया है पूरा। हाँ, अगर डरेगा तो सिगरेट पीना छोड़ देगा, तंबाकू खाना छोड़ देगा। अगर डर नहीं है तो मसलेगा, खर के खा जाएगा। डर नहीं है ना, डर होना जरूरी है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप चुनाव कर सकते हैं कि आप परमेश्वर का डर मानेंगे या नहीं मानेंगे। मैं तो ये चुनाव करता हूं
मेरी वोट तो ये है कि मैं परमेश्वर का डर मानूंगा। मैंने तो ये चुना है। आपने क्या चुना है वो आपके ऊपर है। हालेलुया। एक व्यक्ति था, आयुब 1:1 पढ़ो। एक व्यक्ति था मेरे प्रियो, मैं सच कहता हूं, बुराई से दूर रहोगे, पाप से दूर रहोगे। एक व्यक्ति की बात बताता हूं जो परमेश्वर का डर मानता था और बुराई से दूर रहता था, पाप से दूर रहता था, क्योंकि परमेश्वर का क्या मानता था? डर। परमेश्वर को मानना काफी, सब लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर को मानते हैं, पर परमेश्वर को गालियां देते हैं। एक व्यक्ति का मैं कमेंट देख रहा था, कहता यीशु आने वाला है, कहता क्या करने आएगा? डरता है वो? नहीं डरता हो। अगर डरता होता ऐसी बकवास बात नहीं बोलता। बोलने से पहले डरा ही नहीं, क्या करने आएगा? ऐसे शब्द, गंदे शब्द यूज करता है प्रभु के लिए। हालेलुया। क्योंकि डर, जिसके मन में डर नहीं होता मेरे भी, वो कुछ भी बोलता रहता, कुछ भी। हालेलुया। पर जिसके मन में डर होता है उस कुछ भी नहीं बोलता। पढ़ो, एक पढ़ो, आयुब पढ़ो जल्दी। उस देश में आयुब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था। खरा और सीधा था, आगे? और परमेश्वर का भय मानता था। एक जना पढ़ो, एक जना। हाँ। और परमेश्वर का भय मानता, परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय मानना, उससे डरना हमें बुराई से दूर रखता है। अगर डर नहीं मानोगे तो डरोगे भी नहीं। आज किसी को किसी का डर नहीं है, इसलिए सब कुछ जो मन में आता है सब किए जा रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे पास्टर में कमेटी में काम करता हूँ। मेरे पास्टर ने मुझे यहाँ पर भेज दिया। मेरे पास्टर ने पटियाले से मुझे यहाँ पर भेज दिया। वो मुझे रोज देखने नहीं आते मैं क्या कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, सो रहा हूँ या खा रहा हूँ। मुझे किसी ने नहीं कहा, मेरे ऊपर कोई नहीं है यहाँ पर देखने के लिए जो मुझे आके हुक्म दे तू सेवा नहीं कर रहा, चल जा करके आ, तू ये नहीं कर रहा। नहीं मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर से इतना डरता हूँ। हालेलुया। मेरे ऊपर कोई नहीं है, मुझे देखने वाला ऊपर के अलावा, ऊपर वाले के अलावा कोई नहीं है जो यहाँ पर देखता हो। मगर मैं खुद साइकिल उठा के गांव-गांव जाकर, पैदल गांव-गांव जाकर, बाइक पे गांव-गांव जाकर प्रचार करता था। और कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं, अफसोस की बात होती। हालेलुया। कोई नहीं मुझे देख रहा, फिर भी मैं प्रभु की सेवा, प्रभु की कृपा से वफादारी के साथ कर रहा हूँ। जा जाके गांव में प्रचार कर रहा हूँ। मेरे छपवाए हुए, एक किसी ने बोला अरे यार ऐसा तो हमारे मन में विचार नहीं आया कभी। भय मानते तो आता, भय मानते तो मेरे मुझे कोई नहीं देख रहा यहाँ पर, जो मुझे देखने वाला वो दूर है, मगर मैं खुद जाके सेवा करता हूँ। मुझे कोई आके बोलता नहीं है। कई लोगों को बोला अरे कहाँ पर है, मार्केट में घूम रहे हैं। सेवा का बहाना बनाकर घूमते रहते हैं। मेरे प्रियो, मुझे कोई नहीं देखता, पर प्रभु की इतनी कृपा है, प्रभु का इतना प्यार है, फिर भी मैं खुद काम करता हूँ। बेला बैठना मुझे पसंद है। कल किसी से मैं बात कर रहा, मैं कहा मुझे बेला बैठना पसंद नहीं है। जब मैं 2 बजे के बाद प्रार्थना कर लेता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं अब कहाँ जाऊँ, थोड़ी देर रेस्ट करने में सोचता हूँ मैं कहाँ जाऊँ प्रार्थना करने के लिए, किसके घर जाऊँ या किस गाँव में जाऊँ, किसको प्रभु का वचन सुना के आऊँ। मैं कहा मेरा मन नहीं करता कई बार बेले बैठने का। हालेलुया। मेरे प्रियो, कोई नहीं देख रहा मुझे यहाँ पर, कोई नहीं मुझे देख रहा, पर फिर भी प्रभु की दया से जाके सेवा करके आता हूँ। कोई मुझे नहीं बोल सकता चाहे चर्च में मैं 12 बजे आऊँ, फिर भी मैं सवेरे उठता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और फिर आता हूँ। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बात बता रहा हूँ एक, जैसे परमेश्वर के दास के बारे में लिखा गया है। हालेलुया। लोग देखो संडे को कहेंगे हमें काम था जी, सुबह थी इसलिए, अच्छा वीरवार को सो रहे थे जी, मतलब डर ही नहीं है मन में। आपको पता 2:30 बजे मैंने प्रार्थना की, सवेरे 2:30 बजे तक यहाँ पर प्रार्थना की, उसके बाद गया 3 बजे फिर चर्च में आकर काम करने लगा। आज की बात बता रहा हूँ, क्यों? परमेश्वर का डर है। सिखाना नहीं पड़ता, हर एक बात खुद करता हूँ। अगर आपके अंदर प्रभु का डर है मेरे प्रियो, आपको कोई बार बार आके टोकेगा नहीं, अरे तू चर्च नहीं गया, इतना लेट क्यों जा रहा है,
एतवार को तो काम था, आज क्या काम था? आज तो सुबह से सो ही रहा है। थक गया था मैं। नहीं भी थका, थक गया था मैं। मेरे को 2:30 बजे तक प्रार्थना की मैंने, गया 3 बजे फिर आ गया इसमें। हालेलुया। क्यों? ऐसा क्यों है? डर। बोलो परमेश्वर का डर। आज लोगों के अंदर चर्च आने के लिए डर नहीं है, प्रार्थना करने के लिए डर नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए डर नहीं है, पाप करते हैं तो बिल्कुल नहीं डरते हैं, बुराई करते हैं तो करते ही रहते हैं। जितना मर्जी पादरी समझा ले, उनके खाने में बातें नहीं घुसती। पता क्यों? वेरी सिंपल, डर नहीं है। बोलो क्या नहीं है? अगर डर होता ना, एक ही बार कहते मान लेता। डर का ये रिजल्ट होता है। सो पहली बात, जो डरता है परमेश्वर से, जो परमेश्वर से, वो बुराई से दूर रहता है, पाप से दूर रहता है। उसका डर उसको पाप करने नहीं देता, उसका डर उसको बुराई करने नहीं देता। कई लोग कहते हैं प्रभु से डरते हैं। हाँ जी, क्या करते हो? फोन पे रोज बात करते हैं छुप छुप के। किससे? चैट करते हैं। और कई माएँ भी ऐसी होती हैं, अफसोस से कहना पड़ता है, कि अपने बच्चों को रोकती नहीं है। अपनी बेटी से ज़्यादा डरती हैं, इससे ज़्यादा डरे कि प्रभु से डरती हैं। कभी मैं तो नरक में जाऊंगी, तुझे भी नाल लेके जाऊंगी, दुष्ट आत्मा की तरह। दुष्ट आत्मा पता क्या? मैं तो चाहूंगी मैं तुझे भी लेके जाऊंगा। ऐसे हम भी होते कई बारी, दुष्ट आत्मा बन जाते हैं हम। क्या बन जाते हैं? पता होता है बच्चा नरक जाने वाले काम कर रहा है, और उसको रोकने की बजाय नहीं नहीं कर बेटा, कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, लो मैं तेरे किस में? बुराई में। कर मैं भी नरक चलूंगी, हम दोनों मिलकर नरक चलेंगे, ठीक है बेटा। और बाप बेटे को बोलता, बेटा मार जिसको मारना है, गोली मार दे किसी को भी, कोई बात नहीं, देख लेंगे, हम भी नरक में चलेंगे, तुझे भी लेके चलेंगे। अरे जाओगे, दोनों जाओगे, पक्का जाओगे। हालेलुया। बाप भी जाएगा, बेटा भी जाएगा, माँ भी जाएगी, बेटी भी जाएगी, अगर रोकोगे नहीं उसे नरक जाने से। प्रभु कहेगा तू नहीं भेजा उसको, चल तू भी साथ में चल, एक्स्ट्रा बोनस दूंगा तुझे इनमें। हालेलुया। मेरे प्रिय, रोकते नहीं हैं हम। आजकल के बच्चे बड़े इमोशनल होते हैं, पता क्या करते हैं? मैं ये कर लूंगा, ड्रामेबाज। और हम डर जाते हैं। हम क्या करते हैं? अरे यार बच्चा है, कहीं ऐसा सचमुच ना कर ले, डर जाओ डर जाओ। मेरे प्रियो, प्रभु उसके साथ है, डोंट वरी। ऐसा कुछ करने नहीं देगा उसे परमेश्वर, ऐसा कुछ भी उसे, अगर वो करने जाएगा भी, परमेश्वर से रोक लेगा। पर आपको जो परमेश्वर ने काम दिया वो करो, आपको जो परमेश्वर ने काम दिया वो, आप भी डरो, अपने बच्चों को भी सिखाओ डरना। दाऊद पता क्या बोलता है? कहता है हे बच्चों, 11 पढ़ो इसी का वचन, 34 का 11 पढ़ो। दाऊद क्या कहता अपने बच्चों को? हे लड़कों आओ, मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। नहीं बच्चों, मेरे पास आओ, मैं भी पाप करता हूं, तुम्हें भी करना सिखाऊंगा। मैंने भी ऐसे पापड़ बेले पहले, आज तुम्हें भी बेलना सिखाऊंगा, तुम भी बेलो। मैंने भी बहुत पाप किए बेटा, तुम भी कर लो, जवान हो कर लो, कोई बात नहीं, कर लो। मेरे प्रिय, दाऊद क्या बोलता है पता? कहता हे लड़कों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पाप करना नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें परमेश्वर का डर मानना सिखाऊंगा। मेरे प्रिय, अपने बच्चों को परमेश्वर का डर मानना सिखाओ। उन्हें फोन पे चैटिंग करना मत सिखाओ, उन्हें रोको। आज हम ये सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। एक बार मेरे पास कोई बच्चा कहते ये ना, इसकी भी ना एक गर्लफ्रेंड। अच्छा पागल, तेरे माँ बाप ने तुझे रोका नहीं। अगर तू मेरा बच्चा तो पहले एक मैंने देना था पहले, फिर बाद में बात करते हम। किसी का बच्चा मेरे पास आया, ऐसी गंदी बातें कर रहा है, छोटी उम्र में। कितनी उम्र है तेरी? कुछ भी नहीं, 5-10 साल का तू है नहीं, बातें देख कैसे कर रहा है, और कर भी पास्टर के सामने रहा है। कमाल है, वाह वाह। ये माँ बाप का असर है मेरे प्रियो, उसका कोई गलती नहीं है। टीवी देख रहा था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, चलने दो जी, और फीलिंग बाद में उसके भी आने लगी। फिर दूसरे, अच्छा इसका भी गर्लफ्रेंड है, इसका भी बॉयफ्रेंड है। पागल, तेरे माँ बाप भी पागल, तू भी पागल। हालेलुया। खुद तो जा रही रहे नरक में, तुझे भी लेके जा रहे हैं। मेरे प्रियो, उसको डांटना था। मैं ये नहीं कहता जो डांटते उसके बच्चे नहीं करते, पर आपका काम है डांटना उसको।
नहीं बेटा, ऐसी उम्र में ये बात नहीं करते। छी, चुप। कहीं के अपने बच्चों को गालियां सिखाते, गालियां। देखो मादी गाल कटी, मादी देखो देखना पास्टर हूं, देखना की गाल कटेगा। भारत में खोए अंदरों आग लग रही होती, क्या सिखा रहा है अपने बच्चे ने। तू बात से सब तो पहला जो बड़ा होया ना बेटा, गारंटी लिख के देना, तेनों भी 2-4 सुनाऊंगा जरूर। सिखा रहा तो फल तो कटेगा ही तू। मैं हैरान, कई परिवार देखो, पास्टर देखना, हम देखना पास्टर देखना। आ देखो कटी बेटा, कटी गाला कड़नी सिखाते अपने बच्चों नू, गाला कड़नी। और पता क्यों दे खुश, हा देखा गाल कड्डी है, गाल कड्डी, गाली निकाली। देखो कितनी बड़ी बात। देखो ये कितने गंदे गंदे मजाक करता है पागल। उसको ये सिखा रहे हैं अपने बच्चे को, और बाद में कहते मुंडा बिगड़ गया जी, बेटी बिगड़ गई जी। जो सिखाया था वही तो उगेगा बेटा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन दाऊद कहता है मैं अपने बच्चों को ये बकवास बातें नहीं सिखाऊंगा, गाली निकाल के दिखा, चैट करके दिखा। कहता मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा, इधर आओ तुम्हें सिखाऊं परमेश्वर का डर कैसे मानते हैं। आओ तुम्हें सिखाऊं बेटा, गाली नहीं देनी चाहिए क्योंकि हमारे प्रभु को पसंद है। तंबाकू नहीं खाना चाहिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, हमारे प्रभु को पसंद है। प्रभु का डर मानो बेटा, परमेश्वर तुम्हें आशीष देंगे। उसके बाद भी मेरे प्रियो करता है आप फ्री हो, आप जब पर आप नरक में जाओ फिर आपका बेटा ही जाने वाला है। फिर आपकी गलती, क्योंकि आपने राइट सिखाया। अगर उसके बाद भी वो करता है तो आप नरक नहीं जाने वाले। प्रभु ने मुझे बोला बेटा तूने इन सबको अच्छा सिखाया, मैं तुझे नरक नहीं भेजूंगा, मगर जिन्होंने नहीं सीखा उसको जरूर भेजूंगा। तूने अपनी पूरी मेहनत की, तूने उनको अच्छा सिखाया, पर उसके बाद भी अगर वो ऐसा काम करते हैं तो तेरे हाथ साफ है, तू मेरे साथ रहेगा, उनको मैं नरक में फेंकने वाला हूँ। क्योंकि तूने अपना पूरी मेहनत की, पूरा जोर लगा दिया उनको समझाने में। तू फ्री है, तू क्या है, तू पवित्र है, तू तेरे हाथ साफ है, क्योंकि तूने अपना सही काम किया है। मगर जिन्होंने नहीं समझा, सब कुछ जानने के बाद भी कहता वो पापी है, तू छूट गया। हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर आप अपने बच्चों को अच्छा समझाते हो, उनको डांटते हो, उसके बावजूद भी वो काम करते हैं, छोड़ दो उनको परमेश्वर के हाथ में दे दो, परमेश्वर खुद ही उनका न्याय करेगा। हालेलुया। एक बार कोई था मेरे जान पहचान का, ऐसे काम कर रहा था, मैंने उसको समझाया, नहीं माना, मैंने छोड़ दिया, मैं पास जा जो मर्जी कर ले। हालेलुया। परमेश्वर और तेरे बीच की बात है, मेरा काम था समझाना, मैंने समझा दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का क्या मानो, डर मानना सिखाओ, अपने बच्चों को डर मानना सिखाओ। हालेलुया। फायदे देखेंगे डर मानने के। कौन कौन फायदे देखना चाहता डर मानने के? सुनने के लिए तैयार है? दिल थाम कर बैठे हैं? कौन कौन बैठा है थाम के? चलो अब आपको मैं थोड़ी देर फायदे बता देता हूं। प्रार्थना की टेंशन मत लो, एक बार ही प्रार्थना करूंगा ना, एक परछाई में सब ठीक हो जाओगे, उसकी परवाह मत किया करो। अनॉइंटिंग बढ़ रही है। हालेलुया। अनॉइंटिंग है। कोई नहीं, अभी तो आपने देखा था लंगड़ा चलते हुए, थोड़ी देर रुको, लंगड़ा चलेगा नहीं, लंगड़ा भागेगा, वो अलग बात है, अलग मैटर है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है, मैं इसलिए बोला, कई लोग टाइम देख रहे हैं, भाई इतना प्रचार क्यों कर रहे हो? हालेलुया। प्रचार की ज़्यादा ज़रूरत है, चंगाई की ज़रूरत कम है। प्रचार के बाद ही चंगाई आएगी, नहीं तो चंगाई आएगी नहीं, चाहे कितना भी मैं प्रार्थना कर लूँ। हालेलुया। कई लोग डर मानते नहीं प्रभु का, चलो उस पास्टर के पास चलते, चलो उस पास्टर के पास चलते, चलो उस पास्टर के पास चलते, वो बड़ा पास्टर है, वो छोटा पास्टर है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, महत्वता अलग है, मगर सब उनकी वैल्यू एक है। हालेलुया। बोलो यीशु की, बोलो यीशु की। 34 की 11 34 को 9 पढ़ो, अभी पता लगेगा। पहला सुनो जी, पहला फायदा, बोलो पहला फायदा प्रभु का डर मानने का। हाँ जी जल्दी पढ़ो। क्योंकि उसके हृदयों को किसी बात की घटी नहीं होती, उसके हृदयों को, जो उससे डरता है मेरे प्रियो, उसको किसी बात की कमी, नहीं होती, किसी चीज की कमी नहीं होती।
अगर है, धीरे धीरे डर और मानते जाओ, सारी कमी पूरी हो जाएगी। ऐसी एक भी चीज नहीं है जो दुनिया में होती है और आपको जरूरत है और आपके पास नहीं होगी। एक भी चीज, एक भी सिंगल चीज में नहीं। अगर कार भी होगी, प्रभु वो भी ला के देगा। भय मानते रहो, उसमें चलते रहो। अगर मानते हो, मानते रहो, सब चीजें आपके पास आएंगी। मैं नहीं कहता, वचन कहता जो उसका डर मानता है उसको किसी भी बात की कमी, चंगाई की कमी, आशीष की कमी, बरकत की कमी, चमत्कारों की कमी, हीलिंग्स की कमी नहीं होती। डर मानने का फायदा, घर की कमी नहीं होती। नहीं है, आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा जिसके पास नहीं। पर उसके लिए होगा जो डर मानता है, जो अपनी मर्जी करता है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। पहली बात, बुराई से दूर रहते हैं। दूसरी बात क्या होगा? हर किसी बात की कमी ना होगी। और क्या चाहिए आपको? और भी कुछ चाहिए? हालेलुया। चलो मैं बोल देता हूं, नीति वचन उसका 1:7 में लिखा है, कई वचन टाइम हो रहा है, लिखा है परमेश्वर के डर मानने से बुद्धि आती है। क्या आती है? बुद्धि आती है। अगर बुद्धि नहीं है मेरे प्रियो, दिमाग डल है, तो उसका डर मानना शुरू करो, बुद्धि भी आ जाएगी। तीसरा फायदा। चौथा सुनेंगे? कौन कौन सुनेगा चौथा? नीति वचन 128 की 1 में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर का भय मानता है, यहोवा का भय मानता है। मतलब मेरे प्रियो, आप श्रापित नहीं होंगे, आप धन्य होंगे, आप आशीषित होंगे। अगर आप परमेश्वर से डरते हैं, आप श्रापित नहीं होंगे, आप आशीषित होंगे। चौथा फायदा। पांचवा सुनेंगे? हालेलुया। नीति वचन 10:27 में लिखा है। हाँ पढ़ेंगे, इसको पढ़ देंगे। नीति वचन 10:27 में क्या लिखा है? मैं बता रहा हूं, जो परमेश्वर से डरता है उसके फायदे, जो नहीं डरता उसके लिए कोई फायदे नहीं, जो डरता है उसके बारे में बता रहा हूं। हाँ जी, पढ़ेंगे जल्दी। यहोवा का भय, हाँ, परमेश्वर का भय क्या बढ़ाता है? उम्र। और नहीं मानोगे उम्र आपके ऊपर छोड़ता हूं। बढ़ाना है तो डर मानो, घटाना है, 40 में ऊपर जाना चाहते हो, आपकी मर्जी। हाँ जी, 115 साल जी रही है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, यदि आप उसका डर मानेंगे, उससे डरेंगे कुछ भी करने से पहले, तो परमेश्वर का वादा है, तेरी उम्र में बढ़ा दूंगा। बीमारी के कारण तू मरेगा नहीं। आज लोग बीमारियों के कारण मर जाते हैं, कैंसर के कारण, तरह तरह की बीमारियों के कारण मर जाते हैं। कारण क्या है पता? कारण यह है कि परमेश्वर का डर नहीं मानते। कई लोग खुद अच्छे लोग होते हैं, वो खुद चले जाते हैं। वो इसलिए नहीं जाते, वो खुद कहते हैं, प्रभु हमें इस संसार में रहना, हमें तेरे साथ रहना, हमें ले चल। वो तब मरते हैं मेरे प्रियो। पर कुछ लोग ये प्रार्थना करते हैं, अरे मैं और जीऊं, और पता चला मर गया। क्यों? डर तो मानता नहीं, और कहां से जिएगा तू? मेरे प्रियो, ये डर मानने वाले की उम्र परमेश्वर बढ़ा देता है। कितने फायदे हैं डर मानने के। हालेलुया। मैं बड़ा खुश होता हूं परमेश्वर का वचन पढ़ के कि उसका डर मानने से मेरे प्रियो उम्र बढ़ती है। हालेलुया। एक व्यक्ति था, अय्यूब के बारे में आपने अभी पढ़ा ना, वो परमेश्वर का डर मानता था। उसका फायदा पता क्या है? बहुत फेमस, अमीर, प्रोस्पर व्यक्ति था वो। बहुत, उसको किसी भी चीज की कमी नहीं थी, किसी भी चीज की। जो चाहता उस वक्त ले सकता था। अगर अय्यूब आज होता तो वो कुछ भी खरीद सकता था। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो उसको ना खरीद पाता। इतना परमेश्वर ने उसको पैसा, आशीष, बरकत दी थी। महल था उसके पास। क्यों पता? परमेश्वर से क्या करता था? डरता था। इतनी बड़ी पदवी होने के बाद, पैसा होने के बाद डरता। आज किसी के पास 4 पैसा आ जाए, हम ही हैं जो हैं, हम क्यों डरे? हमसे डरो तुम। 4 पैसा आने के बाद घमंड आ जाता है, डर डर सब निकल जाता है। चर्च जाते हो जी? टाइम नहीं है जी हमारे पास, हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है। एक बार एक पास्टर के पास आए, एक व्यक्ति आया पास्टर,
पास्टर जी आप ना चर्च लंबी मत लगाया करो, आप ऐसा किया करो 8 से ना 10 बजे तक लगा लिया करो, इतना ज़्यादा टाइम फालतू नहीं मत किया करो। हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है पास्टर, टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम इतना टाइम बैठ सके। पास्टर ने बोला अब तू सिखाएगा मुझे, जब तेरे पास कुछ नहीं था मैंने प्रार्थना की, आज तेरे पास इतना सब कुछ आ गया, आज तू आज मुझे सिखाएगा, तू तुझे आना आ, नहीं आना ना, मैं ऐसे ही करूँगा। डर चला गया क्योंकि गाड़ी आ गई ना, बिजनेस फैल गया जी, परमेश्वर का डर खत्म हो गया। आज ऐसे ही हैं लोग, पास्टर जी हमारे लड़के को ठीक कर दो पास्टर जी प्लीज। अच्छा लंगड़ा चलने लगा, पास्टर जी हम आपसे डरते नहीं है ना आपके प्रभु से डरते, हम नहीं आएंगे चर्च। क्या कर लोगे? मैं कुछ नहीं करूंगा, एक ही टांग थी पहले मैं कुछ नहीं करूंगा, पहले एक ही टांग थी। वचन में लिखा है एक प्रभु ने लंगड़े को बोला देख तू ठीक हो गया, पाप मत करना, इससे भी बड़ी मुसीबत आएगी। मैं कुछ नहीं करूंगा, एक टांग ठीक हुई है दूसरी भी आ जाएगी अगर प्रभु से नहीं डरोगे। यहाँ पर देखा ना चमत्कार, ओ पास्टर ने प्रार्थना की, लंगड़ा चलने लगा, बाद में पाप करेगा, दूसरी लात भी खराब हो गई। डर नहीं माना, क्या नहीं माना? डर नहीं माना। हाँ डर नहीं माना। जिस प्रभु ने चंगा किया, चमत्कार दिखाया, उसका ही डर नहीं माना। जिस प्रभु ने आशीष दी, बरकत दी, उसका ही डर नहीं माना। हालेलुया। मेरे भी आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आयूब ऐसा व्यक्ति है, खुद डरता है और अपने बच्चों को जाकर देखता है, क्या देखता, अरे कहीं ये पाप तो नहीं कर रहे। उनको भी समझाने वाला व्यक्ति था मेरे प्रियो, अपने बच्चे, उसके 10 बच्चे थे, सबको हे बेटा ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, प्रभु का डर मानो। अपने बच्चों को भी सिखाता, उनके लिए बलिदान करता, कहीं परमेश्वर उनको नष्ट ना कर दे, वो ऐसा काम करते हैं, अगर कैसा कोई गलत काम ना कर दे। ऐसा व्यक्ति था और प्रभु ने उसको इतना आशीष दिया, इतना, उसके ऊपर दुख आए, पर जब दुख आने के बाद भी परमेश्वर ने उसको 2 गुना आशीष दी। जो परमेश्वर का डर मानते हैं उनके जीवन में 2 गुना आशीष आने वाली है। हालेलुया। पहला राजा पढ़ेंगे, दूसरा राजा उसकी 4 की 1 से पढ़ देंगे, जल्दी पढ़ देंगे, 1 से 4 या 3 पढ़ देंगे जल्दी। यहाँ पर मेरे प्रिय एक व्यक्ति था जो परमेश्वर का डर मानता था, और पता नहीं उसकी उम्र पूरी हो गई, क्या बुजुर्ग हो गया पता नहीं, वहां पर ये नहीं लिखा, वो प्रभु के पास चला गया। हालेलुया। उसके 2 बच्चे थे। उसके कितने बच्चे थे? उसने किसी से कर्जा लिया हुआ था, और जिससे कर्जा लिया हुआ था उसका बाप जब मर गया, वो उसके पास आ गए कि अब इसके दोनों लड़कों के लेके जाएंगे, इनको गुलाम बनाएंगे, काम कराएंगे, जब कर्जा पूरा होगा तब छोड़ेंगे। तब उस औरत ने एक प्रभु के दास के पास आकर क्या बोला, अब हम उसको देखेंगे। हालेलुया पढ़ेंगे। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नी में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर, हाँ, भविष्यद्वक्ताओं के पुत्रों में से एक स्त्री आई जिसने एलीशा प्रभु का एक दास था उसकी दुहाई दी, उसको बोला कुछ। हाँ आगे, तेरा दास मेरा पति मर गया, तेरा दास मेरा पति मर गया है। आगे, तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने, और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला, क्या करने वाला था? भय मानने, परमेश्वर से डरने वाला था। तू जानता है, तू, काश मैं भी जानता कौन डरता है परमेश्वर से और कौन नहीं डरता, और मुझे पता भी है कौन डरता है कौन नहीं डरता। हालेलुया। दास को सब पता होता है मेरे प्रियो, कौन प्रभु से डरता और कौन बहानेबाजी एक्टिंग करता है, बताए ना अलग मैटर है। इसको ही पता, कहते तू जानता है, उसको पता है, इस दास को पता है ये डर मानता था कि नहीं मानता था, प्रभु से डरता था या ड्रामेबाजी करता था, उसको पता है। कहते तू जानता है तेरा दास प्रभु से डरता था। आगे क्या हुआ? पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने अपने दास बनाने के लिए मेरे प्रिय, बनाने के लिए क्यों? उसके ऊपर कर्जा था, उसके ऊपर क्या था? अच्छा, क्या परमेश्वर का डर मानने वाले के ऊपर कर्जा हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? लिखा उसके, वो तो डरता था, उसके ऊपर कर्जा था। हालेलुया। कई बार हम गलतियां करते हैं, प्रभु नहीं बोलता हम ले लेते हैं, प्रभु नहीं बोलता हम ले लेते हैं, मगर क्या हुआ आगे? हाँ, एलीशा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं? अच्छा ठीक है, एलीशा ने जब ये बात सुनी, अच्छा डर मानता था, फिर तो मैं कुछ करता हूं, फिर तो मैं कुछ बता, मैं तेरे लिए क्या करूं।
आगे बढ़ो जल्दी जल्दी। मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। मुझे बता तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। हाँ जी, एक हांडी तेल है और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल डाल उडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर क्या हुआ? आगे सारी स्टोरी पढ़ने टाइम मेरे पास नहीं है, मैं खत्म करता हूँ। हालेलुया। उसने ऐसा किया, एक हांडी तेल था। जो परमेश्वर का डर मानता है उसके घर में ही चमत्कार होगा। घर में से, बाहर से नहीं, घर में से चमत्कार होगा। तेल है, कहता क्या है? तेल। चल जा, बर्तन मांग ला सब पड़ोसियों से, बर्तन मांग ले। कहता उडेलना शुरू कर देना, दरवाजा बंद है। जब उडेला, तेल निकली गया, सारे बर्तन भर गए। कहता जा, इसको बेच दे, कर्जा भर दे और जो बचेगा उससे गुजारा कर लेना। मेरे प्रियो, जो प्रभु का डर मानता है, चाहे आप पर 10 लाख कर जाए, यीशु के नाम में उतरने वाला है। इतनी पावर है परमेश्वर के डर मानने में। लिखा, जो इतना तेल दिया परमेश्वर ने, उसने बेचा। इवन की मैं सोचता हूं तेल का बिजनेस कर लिया। कभी गरीब नहीं हुई, कभी गरीब कर्जेदार लेके नहीं गए उसके बच्चों को। मेरे प्रियो, मैं क्या बताना चाहता हूं, जो प्रभु का डर मानता है उसको कमी ना होगी। जो प्रभु का डर मानता है बुराई से दूर रहेगा। जो परमेश्वर का डर मानता है उसके कर्जे दूर हो जाएंगे। जो परमेश्वर का डर मानता है वो सुखी रहेगा। जो परमेश्वर का डर मानता है उससे परमेश्वर किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा। जो परमेश्वर का डर मानता है, परमेश्वर उसके बच्चों को छोड़ेगा नहीं यदि उसको कुछ हो भी जाए तो, क्योंकि वो परमेश्वर का डर मानता है। आज लोगों को, कईयों को प्रभाव होती है, अरे मुझे कुछ होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे प्रियो, तेरे बच्चों का कुछ नहीं होगा। तू डर प्रभु से। अगर तुझे कुछ हो भी जाता है तो परमेश्वर तेरे बच्चों को संभाल लेगा। अगर तू डरता नहीं है तो परमेश्वर तेरे बच्चों को नहीं संभालेगा। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर के डर मानने के फायदे हैं मेरे प्रियो। जो परमेश्वर से डरता है, दुष्ट आत्माएं उससे डरेंगे और एक टाइम आएगा लोग भी उससे डरेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु की दया। कई बार मैं चर्च में जब पावर में आता हूँ, कई लोग डरते हैं। भाई मान तो ज्यादा ही डरते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, ये तो कुछ भी नहीं है। थोड़े दिन रखना, आप कहोगे मैं पास्टर के पास जाऊंगा ही नहीं, थोड़ी चर्च पढ़ने तो दिखाऊंगा। आप कहोगे पास्टर से डर लग रहा है, मैं नहीं जाता पास्टर के पास। तुम ही जाओ, छू लो जो अगर हिम्मत है। आज तो छू लेते हो, आज कुछ नहीं होता। कुछ दिन के बाद छू के दिखाना मुझे, बिना मेरी मर्जी के। हालेलुया। बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, जब चर्च में मेरे ऊपर अभिषेक आएगा तब छू के दिखाना। जो मर्जी, जो भी दुनिया का जो भी बनाना बुला लेना, कहते ना छू के दिखाए मुझे। हालेलुया। इधर छुएगा उधर जाके गिरेगा, बूम। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बोला है, कहता तुझसे लोग डरेंगे, मैं ऐसा अभिषेक भेजू। आज भी डरते हैं मेरे प्रियो, कहते इससे बात मत करना, पादरी घर मत जाना, तुम्हें क्रिश्चियन बना देगा। डरते ही है। हालेलुया। पास्टर से बात मत करना, तुम्हें क्रिश्चियन बना देगा। उससे बात करोगे कुछ हो जाएगा तुम्हें। यही बोलते होंगे आपको बाहर जाके, देखना पता क्यों डरते हैं मुझसे। और क्यों बोलेंगे बताओ, क्यों बोलेंगे ऐसा? उनको डर लगता है मुझसे। मैंने देखा, उसके घर मत जाना, सबके पास जाना। बच्चे उसके पास, उससे बात नहीं करनी पास्टर से। इतना डरते बताओ, जबकि मैं कुछ बोलता भी नहीं। मुझे बाहर मिलते ना बच्चे, मैं प्रभु की बात ही नहीं करता उनसे। पूछ लेना कोई बच्चा मिलता है, प्रभु की बात नहीं करता उनसे। मैं थोड़ी बहुत कभी कर दी, दूसरी बातें करता हूँ। और भी क्या खाया और क्या किया, फिर भी लोगों को डर होता है, पास्टर को मत बुलाना। एक बार मैं कहीं पर गया तो कहने लगे, भाई इधर मत जाना, इधर मत जाना, इधर खतरा। हालेलुया। एक बार मैं किसी के मकान में रहता था, हम लोग की बात है कहीं और साइड, ओ साइड में मेरे घर का पानी नहीं पीता था वो। मैं कहा पागल तो नहीं है तू? कहता नहीं पानी नहीं। मैं तो पानी पी लो सर। नहीं, वो उधर साईं मंदिर के पास रहे, पानी नहीं पीता हो। बताओ, इतना डरता है मुझसे। पानी में कुछ करके न दिया। और पागल, जादू टोना नहीं करते हम। जादू टोना तो हम निकालते हैं, यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के भागते हैं हमारे सामने से। हालेलुया। इतना क्यों डरता है?
हालेलुया। मेरे कई बार लोग गलत डरते हैं। कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको, उससे उनके पास मत जाया करो। बोलो यीशु मसीह की। क्यों क्रिश्चियनों से डरते हो? क्रिश्चियनों से सही कह रहा हूँ, कई लोग डरते हैं, वाकई डरते। कई लोग नहीं डरते, कईयों को पता ही अच्छे लोग हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, परमेश्वर से डरो। पास्टर से नहीं डरना, परमेश्वर से डरना है, यीशु से डरना है, परमेश्वर पिता से डरना है। उसका मजाक मत उड़ाओ, नहीं तो खुद मजाक बन जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर से डरो, प्रभु तुमको आशीष देंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, चंगाई आएगी, बरकत आएगी, सब कुछ आएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर कोई प्रभु की महिमा के लिए दान कुछ भी देना चाहता है तो मेरा फ़ोन पे नंबर है 7355990169, आप दे सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। यूट्यूब पे भी आता है, ज़रूर देखें और शेयर करें। आज किसी को सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि वो परमेश्वर से डरते नहीं, बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, कुछ नहीं करते। इसको भेजो, कई लोग इसी हफ्ते प्रार्थना करनी शुरू करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का डर उनमें आए। मेरी प्रार्थना है उन सब में परमेश्वर का डर आए, यीशु के नाम में, आमीन।